वेलकम बैक नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं कासिम बेला में और जिससे हमने आपको बताया था कि आज हम आपको कासिम बेला के इलाके में जो मसाइल का सामना है आवाम को वो दिखाएंगे। इस वक्त हम मार्केट्स में मौजूद हैं और ये इस वक्त आप मेरे बैकग्राउंड में जो मनाजिर देख रहे हैं ये सफाई के मनाजिर हैं और ये मेन कनाल रोड था जो कि अब एक कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है। ये ग्रीन बेल्ट जहाँ पे पौधे होने चाहिए थे, जहाँ पर हम बात करते हैं कि ग्रीन क्लीन मुहिम की बात की जाती है, ये ग्रीन क्लीन मुहिम के खूबसूरत मनाजिर अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ये मौजूद हैं। शहरियों का भी गिला है कि वो यहीं पर फेंकते हैं, दुकानदार भी यहीं फेंकते हैं और सफाई अमला सफाई करने नहीं आता। हम ज़रा लोगों से बात कर लेते हैं। वजन क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक है। ग्रीन बेल्ट है और यहाँ पर कचरा, उसके अलावा यहाँ पर गोबर कौन फेंकता है यहाँ पर? यार ये वहाँ फेंकती है, कोई उठाने आता नहीं है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमारियाँ इतनी आ रही हैं आजकल, आपको पता है कोरोना है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, कोई उठाने आता नहीं। और हम कोई जगह भी नहीं इन्होंने दी हुई ना जहाँ पे लोग फेंके, यहीं पे आए दिन रात फेंक जाते हैं, कोई उठाने वाला कोई जगह तो नहीं है ना। अगर नहीं मिली जगह तो ये जगह तो नहीं है कि मेन मार्केट है, लोग गुजरते हैं और यहाँ पर डाल दिया जाता है। अब लोगों को अब बंदा क्या समझा, वो और भी इसके रद्दो बदल में कोई जगह हो ना जहाँ फेंके, और कोई जगह ही नहीं है ना फेंकने के लिए, और कोई उठाने भी नहीं आता। कोई उठाने के लिए भी आए ना, कोई उठाने के लिए तो आता नहीं। इसके लिए कोई जगह होनी चाहिए कि भाई जहाँ पे कूड़ा फेंका जाए, जहाँ से प्रॉपर उठाया जाए। यहाँ से ना तो उठाया जाता है, बस फेंका ही जाता है। यहाँ से कचरा उठाया नहीं जाता बल्कि फेंका जाता है, इनका ये कहना है। आप जा रहे हैं, बच्चे भी आपके साथ हैं, मास्क भी नहीं पहनते, ये कचरा बदबू सारा कुछ, तो ये तो बीमारियाँ फैलेंगी। बस ये क्या करें, हुकूमत ने कोई इकदाम नहीं करे इसके लिए, तो बच्चे भी बीमार होते हैं। हमारे यहाँ सारे मच्छर वगैरह होते हैं, तो कूड़ा ये देख लो सारा यहाँ पर कूड़ा पड़ा है। बच्चे हमारे करीब ही घर है तो बच्चे बीमार होते हैं। बदबू वगैरह आती है? बदबू बहुत आती है, बदबू वगैरह यहाँ पर। शाम को जब बारिश होती होगी तो यहाँ तो हफ्ता था कीचड़ फिर सारा रोड पे भी आ जाता है ना, कचरा नीचे उतर के फिर कीचड़ वगैरह हो जाता है। बच्चों को चीज़ वगैरह दिलवाने आते हैं तो बाहर तो फिर वो बदबू होती है, इसलिए बच्चों को घर ही रखा हुआ है तो बाहर नहीं निकलते। ये सूरत हाल है। यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा परेशानी है। हम और भी लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। वजन क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। ये जो सारी सूरत हाल है कासिम बेला की और बाकी इलाकों की, सफाई अमला नहीं आता? नहीं आता जी, बिल्कुल नहीं आता। तो कोई कंटेनर भी नहीं रखा गया, डस्टबिन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब ऐसे गंदगी होती ये है। तो ग्रीन बेल्ट है। ये तो कहा गया था कि हम पौधे लगाएंगे, सर सब पाकिस्तान बनाएंगे, नया मुल्तान बनाएंगे। कोई नया पाकिस्तान नहीं है, सब झूठ है। ठीक है, तो ये कचरा, ये गंद कौन फेंकता है? आवाम फेंकती होगी। मोहल्ले के फेंकते हैं। मोहल्ले वालों को ख्याल नहीं किया किसी और जगह फेंक दें? ये कोई जगह तो नहीं है, कोई जगह ही नहीं है और जो कहाँ फेंकें, कोई जगह ही नहीं है ऐसी जब फेंकें। ये गंदगी इधर ही खाली जगह। मार्केट है, ग्रीन बेल्ट है ये तो। हमें भी तो ख्याल करना चाहिए ना कि हम ऐसी जगहों में ना फेंकें, कोई और जगह देख लें। सर यहाँ पे कोई डब्बा वगैरह कचरे वाला ये रखेंगे तो यहाँ पे नहीं आवाम फेंकेगी ना, उसके अंदर फेंकेगी। लेकिन आवाम यहाँ फेंकती है और सफाई अमला नहीं आता। ये बहुत गंदगी है, बच्चे बीमार होते हैं इससे। साथ की बात है, बीमार तो होंगे जब ये ये नहीं तो बहुत गंदगी थी। अच्छा, ये भी आप लोगों ने खुद सफाई कराई है? सफाई कराई है, सफाई हुई है, ठीक है। पहले से बुरे हालात है, बहुत बुरे हालात। कहने पहले से ज़्यादा ख़राब हालात है। आप बताइएगा, माशाल्लाह नौजवान है जी। और ये पूरे इलाके में गंद मचा हुआ है और ये यहाँ भी पूरा ग्रीन बेल्ट गंदगी से भरा हुआ है, तो सफाई अमला कितने दिन बाद आता है? और यहाँ के जो नुमाइंदे हैं उनको नहीं कहा कि भाईजान ये सफाई कराएं हमारे इलाके से? ये कहा तो है, ये उठती भी है, ये बात नहीं है, काम होता है यहाँ। ठीक है, जब कहते हैं तो उठाते हैं, अपनी मर्जी से नहीं उठाते हो। जब कहते हैं तब उठाते हैं, तो कितने दिनों बाद है वो आते हैं? हर हफ्ते बाद। हफ्ते में तो यहाँ पे ढेर लग जाते होंगे। ये बाप के सामने ही है, देख लें। ठीक है, लेकिन अभी 3-4 दिन से स्टाफ नहीं आया। ये आने वाले हैं, अब आ जाते हैं हफ्ते में, लाजमी एक चक्कर होता है इनका। जी, में ये कह रहे हैं एक चक्कर होता है, लेकिन एक चक्कर काफ़ी नहीं है क्योंकि ये मेन मार्केट के मुनाजिर हैं और अगर यही सूरत हाल रही तो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। भजन, सड़कों की क्या सूरत हाल है? घरों में पानी साफ़ आ रहा है या कैसा आ रहा है? इस बारे में कुछ बताइए। आपके सामने ही है भाईजान, आप देख रहे हैं कि कितनी गंदगी मरी हुई है, कितनी गंदगी मची हुई है, आपके सामने ही है। पानी के पाइप लाइन डाल गए हैं। अच्छा, अभी तक कोई पानी आया नहीं है अभी। ठीक है जी, लेकिन अभी तक आप फिर पानी कहाँ से भर के लाते हैं? कभी फिल्टर से, कभी घर वाला यूज़ कर लेते हैं। भाई तो ज़मीन पानी ख़राब हो चुका है वो तो सारा है सही, लेकिन वो थोड़ा ज़रूरतमंद के लिए तो फिर कर जाते हैं ना। हेपेटाइटिस हो सकता है, उसके अलावा बाकी बीमारियाँ हो सकती हैं, तो वो इस्तेमाल ना किया करें। वैसे मैं कह रहा हूँ बस कभी कभी तो मुश्किल में हो फिर तो है, नहीं तो ना ले आते हैं सुबह जाकर। वाटर सप्लाई का आप कह रहे हैं काम मुकम्मल होने वाला है? नहीं, डाल भी गए हैं, पाइप आया पड़ा है हमारा, नहीं इधर अभी चालू नहीं हुआ। अभी
जी। सवाल नहीं किया गया। पिछले दिनों में वो मुर्तज़ा सारा है, उन्होंने परली लाइन की सारी सफाई कराई है नहर की, तो इस साइड का काम उसने कराना था, फिर पता नहीं उसने नहीं कराया। जी ये इस वक्त कह रहे हैं कि यहाँ पे मज़ीद काम होने की ज़रूरत है। हम मज़ीद भी ज़रा आगे जाते हैं, आपको सूरत हाल दिखाते हैं। नाज़रीन, जिस तरह आज हम कासिम बेला के हवाले से बात कर रहे हैं, तो आपको बैकग्राउंड में ये काफ़ी खूबसूरत जगह नज़र आ रही होगी। क्या बिलाल आपको दिखा सके तो ये यहाँ पर इसको एक ग्रीन बेल्ट बनाई गई, लेकिन ग्रीन बेल्ट के साथ क्या मनाज़र हैं, ये मनाज़र हैं, ये बिल्कुल ये कचरे के ये मनाज़र हैं। और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पर कचरा मौजूद है, वेस्ट मौजूद है। लेकिन ना तो यहाँ पर मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का स्टाफ आता है, ना जो ज़िला कौंसिल का स्टाफ है यहाँ पर सफाई के लिए आता है। और एक एक हफ्ते तक ये कचरे के ढेर रहते हैं। बच्चे आप देख रहे हैं किस बड़ी तादाद में यहाँ से गुजरते हैं और क्या हाल होता होगा। हम लोगों से बात कर लेते हैं। भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर। ये जहाँ पर ग्रीन बेल्ट है, यहाँ पर कचरा कुंडी है, ये किस तरह चल रहा है यहाँ पे? नाकिस यहाँ के जो मेंबरान हैं उनका भी कसूर है, और जो यहाँ की इंतज़ामिया है जो कि हमें बिल तो भेजती है, लेकिन यहाँ ही नहीं, अंदरून कासम बेले में अगर आप विज़िट करें तो इससे भी गंदा हाल है। और तकरीबन ऐसी 1 दर्जन के करीब कूड़ियाँ हैं, और जहाँ पे मसाजिद है उनके साथ ये भी सामने देखें मस्जिद है, और ये क्लब है, और ये बेहतरीन किस्म की लोकेशन वाली मार्केट, और अच्छे लोग यहाँ से गुजरते हैं। लेकिन ये हमारे भी गुजरे, लेकिन ये कोई फेंकता हो? कौन फेंकता है कचरा यहाँ पे? व्यक्ति तो जाहिर है, जब अगर उन्होंने फेंक दिया मिसाल है, लेकिन जो अमला उनका काम है इसको फ़ौरन ही उठाएं और यहाँ से इसको साफ़ करें, या फिर हमें कोई जगह ऐसी फराहम की जाए कि जहाँ पे हम जाकर ये कूड़ा एक बात का तो हमें भी ख्याल करना होगा ना, ये जगह ग्रीन बेल्ट की है जहाँ पर पौधे लगते हैं, उसी जगह हम कचरा फेंकते हैं, तो हमें भी तो ख्याल करना होगा। नहीं, आवाम को तो जाहिर बात है कि परेशानी, यहाँ पहले यहीं पे फेंकते थे कूड़ा, लेकिन वो बिल्कुल हमें भी ख्याल चाहिए ये करना। लेकिन इंतज़ामिया अगर यहाँ की जो है वो अगर हमें कोई जगह मैसर करे तो हम वहाँ पे जाके फेंकें। अब आवाम को तो सहूलत है कि गरील से निकले और फेंक गए, लेकिन उनका काम भी है ना उठाने वालों का कि वो आएँ और फ़ौरन इसको सफाई करें, या हमें मुतबादिल इसकी इसमें 2 चीज़ें हैं। एक पब्लिक का भी कसूर है, सफाई होगी, घर से बाहर निकलेंगे, घर का कचरा गली में फेंकेंगे, लेकिन ये नहीं एहसास करेंगे कि यार यहाँ से कितने लोग गुजरते हैं। सेकंड, जो अदारे हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो ये कचरा अगर लोग ख्याल नहीं करें तो वो ख्याल करें, क्योंकि इसलिए सफाई इदारे बनाए जाते हैं कि वो गलियों मोहल्लों की सफाई करें। अगर इस तरह के मनाजिर होंगे तो फिर किस तरह से अदारों पर एतमाद किया जाएगा। लेकिन मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी शहरियों की भी है कि वो अपने घर का गंद कचरा लोगों के घरों में या लोगों की मार्केट या दुकानों के सामने ना फेंका करें, ताकि इस हवाले से मसाइल। एक और बात कि यहाँ पर सफाई कंटेनर नहीं रखेगा, जिस वजह से प्रॉब्लम का सामना है। अच्छा, आप बताइएगा जी, मसला शुरू दिन से है? हाँ जी, शुरू से ही ऐसे है। ये कभी मना नहीं किया है लोगों को कि यार ये क्यों यहाँ क्यों फेंकते हो? क्या कहते हैं, मना करते हैं, वो मानते नहीं, वो फेंक देते हैं, फिर इधर लड़ने के लिए आ जाते हैं फिर। हाँ जी, अगर उनसे कहा जाए कि भाई शापर में रखें अपने घर में और किसी डस्टबिन में फेंकें, तो वो झगड़ा करते हैं आप लोगों से। जी बिल्कुल। यहाँ पे है ही नहीं, ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहाँ पे फेंका जाए। अगर वो हमें ऐसा बताएं कि ये आपके पास ट्रक, अब देखें आप इतना बड़ा मेन मरकज चल रहा है ये रोड, उनको चाहिए यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ रख दें जिसका रख दें, कंटेनर रख दें, उसमें डाल लें और वो फ़ौरन उठा के ले जाए। यही बात तो मैं कर रहा हूँ। अंदरून कासम बेले के अंदर इससे भी बुरा हाल है। आप वहाँ गलियों में देखें, बस बुरा हाल है। आप वहाँ पे भी विज़िट कीजिए। रोही चैनल वालों का मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारे कासम बेले पे इस सफाई के हवाले से तवज्जो दी। इसका अजर इंशाल्लाह आपको अल्लाह देगा, यकीन करें। अब मास्क के बारे में कहते हैं मास्क लगाएं, लेकिन जो इतना कबाड़ा यहाँ पे पड़ा हुआ है, मास्क वहाँ क्या काम करेगा? जहाँ पे इतनी ताफून है, अल्लाह न करे अगर किसी को कोरोना है तो वो हमें भी बीमार करेगा। बिल्कुल, ऐसे ना सिर्फ बीमारियाँ फैलेंगी बल्कि लोग ज़्यादा, ये सारे बच्चे मौजूद हैं, ये खेलते हैं, यहाँ पर ग्राउंड है, और ये देख सकते हैं कि किस माहौल में जहाँ पर गेम खेलते हैं, साथ मस्जिद है, और उसके बाद दोबारा हम वहाँ जाएंगे। जो हम दिखाना चाहते हैं ये मनाज़िर, ये मेन कासिम बेला के मनाज़िर हैं। और ये बदकिस्मती से ये ग्रीन बेल्ट है, जहाँ पर पौधे लगने चाहिए थे, जहाँ पर सरसब्ज एरिया होना चाहिए था, वहाँ पर ये कचरे के ढेर हैं। और अहली इलाका ये कहते हैं कि हमारे पास कुछ जगह नहीं है, जबकि यहाँ पर कोई कंटेनर रखा जाए जिसकी वजह से कुछ चीज़ें बेहतर हो जाएं। हम मज़ीद भी आपको कासिम बेला की सूरत हाल दिखाएंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम एक नाज़रीन, जिससे हम आपको कासिम बेला की सूरत हाल दिखा रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों की भी सूरत हाल दिखाई, मार्केट्स की भी सूरत हाल दिखाई, और जो प्रॉब्लम सामने आ रहे हैं वो आप सबके सामने हैं। इससे वाज़िया तौर पर लग रहा है कि अदारों की कारकर्दगी क्या है, कितनी तवज्जो दी जा रही है इस इलाके पे, और जो बात की जाती है कि इस इलाके में तरक्याती काम कराए जा रहे हैं, उनकी भी आपको सूरत हाल आपने देखी। हम मज़ीद लोगों से भी बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। वजन क्या हाल है आपके? अल्लाह की रहमत भाईजान, अल्लाह का शुक्र। कासिम बेला के रहायशी हैं? जी सर। क्या सूरत हाल है मेन कासिम बेला की, अंदरून की, और उसके अलावा गली महलों क्या सूरत हाल है? सर सूरत हाल इधर की कोई सही नहीं है, ना इधर सफाई होती है, रोड टूटे पड़े, ना कोई रोड बनाने वाला आता है। काफ़ी प्रॉब्लम है, गैस की काफ़ी प्रॉब्लम है। सर्दी अब इतनी नहीं है फिर भी गैस नहीं है। कासिम बेले के रोड की बिल्कुल सफाई नहीं होती, किसी गली की सफाई नहीं होती। किसी गली की सफाई नहीं होती, ऐसी ही है कासिम बेला में गैस वगैरह सफाई वगैरह कुछ नहीं है? नहीं, सफाई का कोई इंतजाम नहीं है जी। ठीक है जी। वो ज़िले इंतज़ामिया कहती है कि यहाँ पर हमारी टीमें आती हैं सफाई के लिए, तो वो नहीं आती। कभी कोई नहीं देखा जी हमने तो। ठीक है जी। तो फिर सफाई के लिए फिर सारा कचरा गलियों में ही रहता है? गलियों में रहता है जी, या लोगों ने खुद लोग अपने अपने उठाते हैं। ठीक है। कोई नहीं आता है। ये गलियों में आता ही नहीं कोई भी कचरा उठाने के लिए, तो खुद ही फेंक के आना पड़ता है। ना कोई सफाई है, ना पानी भरे रहते हैं गलियों में। अच्छा। और कचरा रोड पे भी और गलियों में भी सब जगह पड़ा है सही। यहाँ पर जो सीवरेज के मसाइल भी काफ़ी ज़्यादा हैं। हाँ, उसके भी मिसाल हैं। साफ पानी आता है घर में? नहीं, पानी नहीं है, लगवाया भी नहीं लगवाया। तो फिर पानी कहाँ से भर के लाते हैं? पानी मोटर लगाई हुई है अपनी। तो वो तो पानी खराब हो चुका है, ज़ेर ज़मीन पानी। बस अब क्या करें, मजबूरी है, पानी लग रहा है। कितने फुट का बोर कराया आपने? बोर तो 200 फुट पे कराया हुआ है। वो कहते हैं 200 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपका पानी सही आएगा। वहाँ पर जो ज़ेर ज़मीन पानी है वो ख़राब हो चुका है। हाँ ठीक है। बाकी है रोड भी टूटे पड़े हैं, गैस भी नहीं आ रही है। ठीक है। लकड़ियाँ जला रहे हैं, बिल पहले से भी ज़्यादा आ रहे हैं। तब्दीली को एंजॉय कर रहे हैं आप? हाँ जी, क्या तब्दीली, बस परेशान हो रहे हैं। ठीक है, आप सुनाएं क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, यहाँ के MNA साहब, MP साहब, उनसे बात करो, वो कहते हैं कि हम तो भाई तारीखी फ़ंड लेके आए हैं, जो बंद स्कीमें थी उनको भी फाल कराया है, मज़ीद फ़ंड भी लेके आ रहे हैं। तो वाकई कुछ हो रहा है या खाली बातें हैं? नहीं हो रहा है काम, तरक्याती काम थोड़े बहुत हो रहे हैं इलाकों में। हाँ जी। सिर्फ महंगाई का मसला है, लेकिन ये मसनूई महंगाई है। अच्छा। हाँ, दुकानदारों ने अपनी तरफ से महंगाई की हुई है, लेकिन हुकूमत कंट्रोल करने में नाकाम है। ठीक है। हाँ, ऊपर लेवल में ठीक है, दूसरे मुल्कों में भी महंगाई हो रही है, लेकिन हमारे मुल्क में महंगाई है, लेकिन मसनूई महंगाई है। यहाँ से शुरू करें, हर दुकानदार का अपना रेट है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। कंट्रोल चेक एंड बैलेंस नहीं है सिर्फ। ठीक है। हाँ। यहाँ तो लगता है कि निज़ामिया का बंदा महीनों आते नहीं होगा। साफ ज़रा नजर, जब दुकानदारों का अपना रेट है तो फिर साफ इसी का। हाँ जी। लेकिन ऐसे ही है, दुकानदारों का अपने रेट है यहाँ पे। रेट तो यहाँ का तो मसला नहीं है। हाँ। जो ऊपर से है ना, मतलब जहाँ से हमारे को ये माल सप्लाई होता है, ठीक है, उन लोगों ने रेट बढ़ाए हुए हैं। जिस तरह मतलब ये एक माफिया है इस मुल्क के अंदर, आप समझते हैं वाकई माफिया है? उन्होंने अपनी जितनी ताकत है वो सारी उधर लगाई हुई है। साहब जी, इसी पोल के साथ जाएं, मुर्गी की दुकान पर रेट लिखा हुआ है 240 रुपए। ठीक है। इस दुकान पर जाएं 220 लिखा हुआ है। अब दूर क्यों जाते हैं? यहाँ देखो रेट लिस्ट पे इससे भी कम होगा। ऊपर उन्होंने प्लेटें लगाई हुई हैं 240 रुपए, उस दुकानदार पर मुर्गी वाले 240 लिखा हुआ है, यहाँ देखो जाकर देखो 220 लिखा हुआ है। हर चीज़ का ऐसे हिसाब चल रहा है। ये हर चीज़ का इसी तरह हिसाब चल रहा है। गैस आप बताइए। कासिम बेले की गैस कहाँ है? कहाँ गए गैस? क्यों नहीं कर रहे गैस की बात? गैस की बात करो ना। ये मुर्गी खाने का जरूरी नहीं है, गैस जरूरी है। मसाइल तो हम मुख्तलिफ मसाइल पे बात कर रहे हैं, गैस पे भी बात कर रहे हैं, मुर्गी पे। और तुम जो मर्जी कर लो, जो मर्जी कर लो, तुम जितना मर्जी रो लो पीट लो, जब तक ये 3-4 बंदे बैठे हैं ना, कुछ भी नहीं होता। भूल जाओ इस बात को। 4 बंदों का ग्रुप है ना, 5 बंदों का। कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? जब तक बैठे हैं ना, जिम्मेदार कौन है? कोई तुम रो लो पीट लो, जो मर्जी कर लो, कुछ भी नहीं होता जनाब। हाँ, 4 लोग बता रहे हैं जो मुलाकातें कर रहे हैं ना, खुफिया हाल है कि वही लोग, 4 बंदे हैं जो मुलाकात। ये इनका कहना है कि जी मुल्क की सूरत। उसके अलावा सिंपल सी बात है कि हमें खुद भी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा। जहाँ पर हर किसी का, लोग कह रहे हैं कि हर किसी का अपना रेट है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। सफाई लोग भी ख्याल नहीं करते, वो जो कचरा है वो मेन गली में या ग्रीन बेल्ट पर फेंकते हैं, इतना भी ख्याल नहीं करते कि उसको अगर फेंकना भी है तो किसी शॉपर में फेंक दें ताकि वो फैले ना गली में। और हमने आपको मुनासिब दिखाया कितनी ज़्यादा परेशानी का सामने। हम ज़रा और भी वजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कासिम बेला में मार्केट की सूरत हाल देखी, सफाई नहीं थी।
उस रोड पे गया सामने वाले केनाल रोड पे, तो वो बिल्कुल ही पैक है कचरे से। वहाँ पर एक जगह पौधे हैं, ग्रीन बेल्ट है, दूसरी जगह कचरे के अंबार हैं। तो ये शुरू से ही कासिम बेला के ऐसे हालात हैं या आप बन गए? नहीं, सफाई तो करते हैं, सफाई करने वाले आते हैं, सफाई करते हैं। कभी लेट हो जाते हैं इसलिए नहीं करते, करने वाले तो आते हैं। तो फिर मतलब कि लोग यहाँ के जो हैं दुकानदार और आवाम वो कचरा फेंकते हैं मेन जगहों पे? कचरा तो फेंकते रहते हैं, जिस बार सफाई करते हैं कचरा बाहर फेंक देते हैं। तो ये नहीं फेंकना चाहिए? नहीं फेंकना चाहिए, एक जगह मुस्तकिल उधर फेंकना चाहिए। लोग ख्याल नहीं करते, आवाम ख्याल नहीं करती। वो जो कचरा है, घरों का जो गंद है, वो अपने घर में नहीं रखते बल्कि गली में फेंकते हैं। फेंक देते हैं ऐसे। हाल है इसमें, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, इधर हमारे यहाँ मिसाइल तो हैं। यहाँ पे जो इसके जिनके ज़िम्मे ये काम आता है, मतलब हमारा पानी के मिसाइल हैं, सफाई के मिसाइल हैं, ये जगह जगह पे गंद है, जिनके जिम्मेवारी में ये चीज़ आती है वो लोग इस पर इंटरेस्ट नहीं लेते। मतलब लोग परेशान तो यहाँ हैं, लोग परेशान हैं और जिनको एहसास होना चाहिए था उनको नहीं है। बिल्कुल नहीं, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। जब वोट लेने के लिए आते हैं तो उनको बताइएगा कि भाईजान हम 5 साल ऐसे गुजारे हैं, तो आप आते असल में आते ही तो 5 साल के बाद, उसके बाद वो नज़र ही नहीं आते। आखिरी टाइम ही होता है, जब उनको ज़रूरत होती है तब आ जाते हैं, उनके बाद तो वो नज़र ही नहीं आते। अगर जी आप बताएं कासिम बेला की तकदीर बदली है या वही है? वही खड़ी है जी, 100 साल पीछे। कितनी ज़्यादा मायूसी? हाँ जी, यहाँ पे है क्या, कारोबार सारे ठप्पे हुए पड़े हैं। ठीक है। दुकानों के किराए बढ़ गए, बिजली के बिल बढ़ गए, गैस के बिल बढ़ गए, रोटी पूरी करें, किराए पूरे करें। किराया ज़्यादा हो गया, महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो गई है। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। इमरान खान सिर ले गया। तरक्याती काम हुई इस इलाके में? 1 टके का नहीं हुआ। वो तो कहते हैं लाखों रुपए करोड़ों रुपए फंड दिखाएं, MP MA ने अपने इलाके में मोहल्लों में करा देते, बाकी और कहीं नहीं होते। ये किसका मोहल्ला, ये किसका इलाका है? ढोल का है, 154 का है ना? ये भी अहमद डेर का है और लाबर का। 1 टके का काम नहीं हुआ यहाँ पे। साफ पानी आ रहा है घरों में? नहीं, सब पंप से भरते हैं ईदगाह वाले से। ठीक है। और सीवरेज? सीवरेज का इंतजाम भी, गली में पानी खड़ा। सफाई? सफाई रोड पे देख लो आप कैसी। गैस? गैस तो आती नहीं, अल्लाह का फजल है। ये नाज़रीन सूरत-ए-हाल है। हमने ये सवाल पूछने का मकसद ये था कि कॉमन मैन क्या फेस कर रहा है। जो बुनियादी मसाइल हैं एक भी फराहम नहीं किया जा रहा, चाहे वो सफाई है, चाहे वो पानी है, चाहे वो सीवरेज है या फिर दीगर जो सहूलियात हैं, उस हवाले से काफ़ी ज़्यादा मसाइल है। हम मज़ीद भी इस सवाल से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। हमारे साथ और भी शय मुझे बुजुर्गों बताइएगा, जिस तरह हम जिससे भी बात कर रहे हैं वो कहते हैं कासिम बेला की तकदीर बदली नहीं है, पीछे गया कासिम बेला। वाकई ऐसा ही है, कुछ हालात बेहतर होने वाले हैं? कासिम बेला पहले से काफ़ी बेहतर है। ठीक है, ठीक है ना जी। वो इमरान खान जो है ईमानदार भी है, जानदार भी है, ठीक है। उसका सिर्फ साथ देने वाले सही नहीं है कि वो खुद ईमानदार है लेकिन टीम ईमानदार नहीं है, आप ये कह रहे हैं? टीम बिल्कुल ईमानदार नहीं है। टीम भी किसने बना ली जो थी? लोग पीपल्स पार्टी और नून लीग से उसके साथ आए हैं ना, सबसे ज़्यादा ख़राब उसको वो कर रहे हैं। वो तो हर जगह ही नज़र आते हैं, आज इस जमात में उस जमात में, हर जगह वही है ना। ठीक है। तो वो उसी को फेल कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो आप कहते हैं कि इमरान खान अपनी उससे काम कर रहा है? बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल। इमरान खान एक पाकिस्तान के लिए तोहफा है। ठीक है जी। लेकिन लोग तो कहते हैं महंगाई बहुत हो गई, अब तो महंगाई इमरान खान ने नहीं की, महंगाई इंटरनेशनल लेवल है और ये सारा पिछले हुकूमतों का काम है। ठीक है। इमरान खान का इसमें महंगाई में का है, इमरान खान का महंगाई के साथ कोई ताल्लुक नहीं। आम अभी अगर बल्दियात महंगाई कहाँ है? 30 रुपए किलो टमाटर आम मिल रहे हैं, ठीक है, जबकि 100-200 रुपए किलो मैंने खुद खरीदे हैं नून लीग के दौर में। ठीक है, 140 रुपए पेट्रोल हमने खुद खरीदा है यहाँ पे नून लीग के ज़माने में। ठीक है। महंगाई कहाँ है? महंगाई तो अवाम ने की हुई है या फिर ताजरों ने की हुई है। आप समझते हैं कि अगला इलेक्शन आता है तो अवाम PTI को कबूल करेंगे? इंशाल्लाह। ये कहने के PTI कबूल करेंगे। हमारे साथ नौजवान भी मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। भाईजान, हम लोगों से बात करते हैं, वो ये कहते हैं तब्दीली नहीं है बल्कि कुछ और हो गया है। आप नौजवान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थे, अभी भी साथ हैं या आप भी मायूस हो चुके हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी भी तहरीक इंसाफ के साथ हैं और इमरान खान के नज़रिए पे और जो उसका नजरिया है क्या, जरा पब्लिक को बता दें ना। वो नज़रिया तब्दीली था। तब्दीली क्या है? पेट्रोल 145 रुपये लीटर से ज़्यादा हो, जिसमें आटा 70 रुपये किलो हो, घी 370 रुपये लीटर हो, वो तब्दीली? आप बेहतर समझते हैं कि पिछले 2 साल इस हुकूमत को बने हुए 3 साल हुए हैं, 1.5 साल तो कोरोना रहा और कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में एक महंगाई की यलगार आई। इसकी वजह से हालात जो हैं वो डेफिनेटली पाकिस्तान में उतने मुतासिर नहीं हुए जितने बाकी दुनिया को आप देखें तो इंटरनेशनल लेवल पे जो हालात थे। फिर भी पाकिस्तान स्टेबल है। अब इंशाल्लाह 2 साल हैं
तहरीक इंसाफ की हुकूमत के भी जो वो पूरे करेगी और उसमें बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। जैसे आखिरी जो 10-12 ओवर हैं आप लोगों के पास, उसमें आप चौके छक्के मार के परफॉर्म कर जाएंगे इंशाल्लाह। मिनी बजट लेके आए हैं, मजदूरी टैक्स लगाए हैं, 4 रोज पहले आपने पेट्रोल में इजाफा किया है, LPG कीमतों में इजाफा किया, बिजली के बिल इस महीने भी 4 रुपए फी यूनिट इजाफा हुआ, तो फिर कैसे चेंज आएगी? अगले 3 महीने में जैसे इमरान खान ने कहा है तो आपको रिलीफ मिलता हुआ नजर आएगा। ये साल इंशाल्लाह रिलीफ का साल है और हमें पूरी उम्मीद है उससे। आप तब्दीली की बात करते हो तो महलका 212 में मैं यहाँ रहशी हैं जहाँ आप खड़े हैं, आप यहाँ लोगों से पूछेंगे यहाँ 5 साल पहले क्या हालात थे और आज क्या हालात हैं। आज पूछ के आ रहा हूँ लोगों से, आज पूछे ना आप लोगों से, क्या पहले वाला MP ठीक था या अब वाले नुमाइंदे ठीक हैं आपके? इसी हल्के की बात कर लेते हैं, इसी हल्के की बात कर लेते हैं। तरक्याती काम ही गिनवा रहे हैं, मैं तो जिससे बात करता हूँ वो कहते हैं भाई काम नहीं हुए, अपने महलों में काम हो रहे हैं, यहाँ पे काम नहीं हुए। तो आप बता दें कौन से काम हुए? यहाँ हम खड़े हैं रोड के ऊपर, आपका कैमरा अगर थोड़ा सा बाहर निकल के दिखाए तो रोड के ऊपर एक टैंकी बनी है बड़ी शानदार किस्म की, जो यूसुफ रजा के दौर में मुजफ्फराबाद UC 76 में भी इस तरह का एक वाटर सप्लाई का स्कीम बनी थी, लेकिन वो जैसे ही वज़ीर आज़मशिप खत्म हुई और वो स्कीम भी मलिया मेल्ट हो गई। यहाँ में भी हुई थी, जकड़पुर में, वही UC 74 में, सॉरी। तो यहाँ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ जब MP साहब के पास जैसे ये नई गवर्नमेंट आई, उन्होंने उस स्कीम को पोस्टपोन नहीं किया, ना उसके कोई पैसे लैप्स हुए, और वो एक शानदार मंसूबा नज़र आया कि साफ पानी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो इस UC को तोहफा मिला। अराजी रिकॉर्ड सेंटर यहाँ बना कासिम बेला में, ये मैं समझता हूँ कि तब्दीली है। और कोई शख्स ऐसा कोई आपको नहीं मिलेगा 212 में जो ये कहेगा कि यहाँ के MPA साहब ने, मलिक सलीम लाबर साहब ने किसी के ऊपर ज्यादती की हो, किसी का पर्चा किया हो, किसी पे को कब्जा किया हो, इस तरह का कोई नहीं मिलेगा। इस इलाके में झूठे पर्चों और कब्जा माफिया का बहुत जिक्र सुना है हमने, तो आप कैसे हालात हैं? कुछ कमी है? कोई गवर्नमेंट का कोई बंदा आपको, गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा, कोई ओहदेदार, पार्टी का कोई वर्कर, कोई इस काम में आपको नजर नहीं आएगा। थानों में कोई तब्दीली आई है? थानों में महंगाई जो है उससे आम आदमी मेरे ख्याल में ज़्यादा मुतासर हुआ है। रिलीफ जो है वो बहुत कम मिला है। तवक्कुआत जो इस तरह थी वो वाबस्ता थी इमरान खान साहब से। इनिशियली तौर पर हम भी उसके काफ़ी ज़्यादा सपोर्टर थे, इसी वजह से तब्दीली का जो नारा हुआ वो कामयाब हुआ है, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें मायूसी में इजाफा हुआ है। आपके इलाके की क्या सूरत हाल है? कब्जों के हवाले से, झूठी FIR के हवाले से कुछ कमी हुई है या अभी भी वही काम जारी है? कुछ बेहतरी हुई है, मतलब जो है ना जो मॉनिटरिंग है जो वो बेहतर हुई है, और एक जिस तरह कहते हैं एक इंतज़ामी लिहाज से तो बेहतरी आई है, मगर आम आदमी जो सोचता है वो अपने मुआशी लिहाज से सोचता है कि उसके अंदर जो है पहले सही बेहतरी थी, अब बेहतरी हुई है। आम आदमी को ये नहीं लेना देना कि काम कहाँ पे तरक्की याफ्ता हो रहे हैं, फंड मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे। आम आदमी को कंसर्न है अपनी फैमिली से, अपने घर से, कि उसके घर में खाना बन रहा है, उसका बजट मुकम्मल होता है या नहीं होता, पूरे महीने में आटा कितने रुपए किलो उसको मिलता है, क्या उसके पास इतने पैसे हैं कि वो रोज़ाना आटा या घी खरीद सके। आम आदमी ये बात करते नज़र आता है कि उसको साफ़ पानी मिले, वो घर से बाहर निकले तो सफाई के इंतजाम बेहतर हो, सड़क सही मिले, बच्चों को स्कूल सही मिले। ये आम आदमी की कामन मसाइल हैं, लेकिन इस हवाले से अभी बहुत काम होने की ज़रूरत है। आज हमने आपको हल्का 154 के इलाके कासिम बेला की सूरत हाल दिखाई, सफाई के काफ़ी नाकिस इंतजाम हैं, रोडों की हालत भी आपको दिखाई। अब देखना ये है कि जो हुकूमत के पास टाइम रह गया है, चाहे वो 1.5 साल है या 1 साल है, उसमें इस इलाके में क्या तब्दीली आती है, आने वाले वक्त में ये वाज़ हो जाएगा। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान याजी को इजाज़त दीजिए। और निगहबान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे हल्का N154 के हवाले से और कासिम बेला और इसके अलावा उसके आसपास जो इलाके हैं वहां पर आवाम को किन मुश्किलात का सामना है। साफ़ पानी, सीवरेज के बुनियादी मसाइल क्या इस इलाके में हल हुए या नहीं हुए, सफाई के इंतजाम क्या हैं, और उसके साथ साथ सड़कों की हालत क्या है। आज हम इस हवाले से आवाम से भी जानेंगे, ताजरों से भी बात करेंगे और यहाँ के जो अवामी नुमाइंदे हैं उनसे भी बात करेंगे कि अब तक कितने मसाइल इस इलाके में हल हुए हैं, और हम आपको यहाँ इस इलाके की सूरत-ए-हाल भी दिखाएंगे। हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं मुल्तान के इलाके कासिम बेला के मसाइल के हवाले से, और हम इस वक्त पहुँचे हैं कासिम बेला मार्केट में, और यहाँ पर अगर सिर्फ सफाई की बात करें तो ना सिर्फ
सफाई के नाकिस इंतजाम हैं, बल्कि ना तो कोई प्रॉपर लाइट का इंतज़ाम है और शाम के बाद वक्त भी ये इलाका अंधेरे में डूबा नज़र आता है। जबकि सफाई जो अमला है, हमने दुकानदारों से बात की, उनका ये कहना है कि 5-5 दिन के बाद आता है। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह के मसाइल का सामना है। हमारे से यहाँ के दुकानदार मौजूद हैं, ज़रा उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। भजन, क्या हाल है आपके? जी ठीक ठाक। क्या सूरत हाल है आपकी मार्केट की? किस तरह से कोई सफाई अमला रोज़ाना के हिसाब से आता है? लोग तो कह रहे हैं काफ़ी दिन बाद आता है। काफ़ी दिन बाद आता है, वो आपके सामने है, जो सामने रखा हुआ है साहब के सामने है सीन। ठीक है। सफाई का इंतज़ाम है नहीं इतना ख़ास इधर यहाँ पे। कस्टमर मुतासिर होता है जब, जाहिर सी बात है, जो फ्रंट इमेज ख़राब होगा तो मुतासिर तो होंगे कस्टमर्स के, सफाई का इंतज़ाम नहीं होगा। लेकिन सफाई अमला ये भी कहते हैं कि दुकानदार भी कुछ ख्याल करें, वो भी अपना कचरा सामने फेंक देते हैं। तो कोई मुख्तसिर जगह नहीं है ना जहाँ पे कचरा डाला जाए। कोई चीज़ जिस तरह डब्बे वगैरह होते हैं या किसी चीज़ के कचरा दान वगैरह, वो चीज़ नहीं है, वो इन्हें यहाँ पे लगाने चाहिए। लेकिन एक शॉपर में तो हम डाल के रख सकते हैं ना, ये भी तो हमें ख्याल करना चाहिए। शॉपर अलाउ नहीं है मार्केट में, आपको पता है जो पाबंदी लगी हुई है शॉपर की, वो भी सीन है। आप शॉपर नहीं बेचते? बेच रहे हैं, मगर वो शॉपर कहते हैं ना फेंको। यहाँ पे भी शॉपर भी आ रहे हैं आपके सामने। तो आप कहते हैं कि इसका क्या हल हो सकता है आपकी नज़र में? आपने कोई बात की है कि आज सफाई अमला क्या कहते हैं? यार बेहतर इंतजाम किए जाए, यहाँ पे कचरा दान वगैरह लगाए जाएँ वक्फे वक्फे से, हर जगह के सफाई का इंतजाम होना चाहिए डेली बेसिस पे। ठीक है। तो आपकी अंजुमन ताजरान भी होगी उनके? यहाँ पे यूनियन नहीं बनी हुई। ठीक है। इस वजह से भी मसाइल के सामने का ये कहना है कि सफाई अमले को रोज़ाना के हिसाब से पाबंद किया जाए। वजन, क्या हाल है आपके? ठीक हो। कासिम बेला की राशि है? हाँ जी। सुना है कैसी जा रही है, तब्दीली आई है कासिम बेला में? नहीं भाई, भाई छोटा सा रक्षा होता है लोडर, गलियों में से गंद उठाते हैं, रोड पे से उठाते नहीं है। ठीक है। तो सारा इकट्ठा होया पड़ा था, दुकानदार कहते हैं कि उठाओ यहाँ से। ठीक है। हाँ जी। तो दुकानदार, ये तो दुकानदारों ने फेंका हो ना गंद, आवाम तो नहीं फेंकते। कहाँ फेंके, कोई जगह हो तो बंदा फेंके। ठीक है। यहाँ फेंकने देते, वो कहते हैं यहाँ ना फेंको। अच्छा। हाँ जी। तो आप कहते हैं कि जो सफाई वाले हैं वो कितने दिनों बाद आते हैं? वो आते हैं गली में से उठा के और चले जाते हैं। गली में? तो इस मार्केट में कोई लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं? हाँ, वो सामने लगी हुई। ये जलती भी हैं? मगरिब के टाइम जल्दी। अच्छा, मगरिब में लाइट्स का यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, लाइट का नहीं। सफाई का और ट्रैफिक के इंतजाम कैसे होते हैं? ट्रैफिक यही है, आपके सामने रेडियाँ खड़ी हैं आके। ठीक है। तो देख लो आप। तजावज़ात हैं ये तो। हाँ जी। तो ट्रैफिक ब्लॉक होती होगी यहाँ पे तो? साफ ज़ाहिर है, मगरिब के बाद आप आके देख लेना। ठीक है। अब जी क्या हाल है आपके? ठीक है, शुक्र। सुना है कोई कासिम बेला में कुछ चीज़ें बेहतर हो रही हैं या यहाँ भी हालात माशाल्लाह है? कोई नहीं, ऐसे ही साहब। जहाँ की जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको कभी गिला शिकवा नहीं है कि भाईजान आपने तो वादे किए थे हमारे साथ, तो कोई काम ही करके दिखाएं? की गल करिए उन्होंने नाल, कोई नहीं सुनता है। वोट जब लेने आते हैं तो तब क्या कहते हैं? फिर मिन्नत कर देने। अच्छा। उसके बाद सलाम अलैकुम। उसके बाद सलाम अलैकुम। ये एक रियलिटी है हमारे। वजन, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। कासिम बेला की रहायशी है? नहीं, मैं बेसिकली गिलगित का हूँ। अच्छा, गिलगित के हैं। यहाँ फिर आप रिहाइश के लिए या क्या करते हैं? इधर कज़न के पास आया था, उसका ठीक है बीमार था इसलिए। अच्छा, मुल्तान आप मतलब कि चंद दिनों के लिए आए हैं यहाँ? चंद दिनों का मेहमान। कैसा लगा मुल्तान आपको? मुल्तान में बस ठीक है, बहरहाल ज़बरदस्त। गिलगित की तरह तो खूबसूरत नहीं हो सकती हम ना? तो बहुत हसीन और खूबसूरत इलाका है वहाँ, सरसब्ज़ जगह है, शादाब पहाड़ें। देखिए, आप कहते हैं कि यहाँ पर दरख्त वगैरह ज़्यादा लगाए जाएँ? जी, दरख्त वगैरह ज़्यादा लगाए जाए यहाँ पे? दरख्त वरख्त ज़्यादा है और उसके बाद ये है कि माहौल भी ठीक है, सीधे साधे लोग हैं। ठीक है। और यहाँ कासिम बेला के बाज़ार में मुझे अक्सर सफाई नज़र नहीं आ रही, सफाई होनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ। तो ठीक है। यहाँ के इंतज़ामिया को ये बता दें कि सफाई वफाई इंतज़ामिया से ये मुतालबा किया जाए कि सफाई के इंतजाम को बेहतर बनाया जाए। वजन, क्या हाल है आपके? क्या काम करते हैं? मेहनत मजदूरी करते हैं। मेहनत मजदूरी कैसे जा रहा है काम आजकल? कभी हफ्ते में 1-2 दफ़ा लग जाता है, कभी नहीं लगता। 5 दिन हफ्ते में ऐसे गुजरते हैं? हाँ। तो एक दिन में कितना कमा लेते हैं जब लगती है तो? कभी 500, कभी 700। तो फिर गुजारा करना तो मुश्किल होगा। मुश्किल ही है, घी भी महंगा, हर चीज़ महंगी है। ठीक है। आटा ही महंगा है, चीनी महंगी है। हाँ। 360 रुपये का घी का पैकेट है। 5-6 बच्चे हैं। अच्छा। 6-7 बच्चे हैं। ठीक है। हाँ। तो आप कह रहे हैं कि हालात मुश्किल होते जा रहे हैं? बस कर्जे ले लेके खा लेते हैं, उधार ले लेके खा लेते हैं वो। तो घर में आपके पानी वगैरह हुकूमत की सरकारी पानी आता नहीं? सरकारी पानी तो पैप तो फिटिंग हो गई है। ठीक है। पर हमारे टूटी के लगवाने के पैसे नहीं है। अच्छा, मतलब हुकूमत ने वहाँ पे लाइन बिछाई है, लेकिन आप कह रहे हैं कि इतने पैसे नहीं है कि आप सरकारी कनेक्शन लगवा सकें? 2-3 हज़ार 5 हज़ार जितने भी खर्च होते हैं वो हमारे पास नहीं है। अच्छा जी जी। आम कॉमन मैन के इश्यूज़ हैं, वो ये कह रहे हैं कि साफ़ पानी का मनसूबा शुरू किया गया इस इलाके में, लेकिन उनके पास इतनी अब वसाइल ही नहीं है कि वो एक नया कनेक्शन लगवा सकें। सफाई के मनाज़िर आप फोटो में देख सकते हैं किस तरह के हालात यहाँ पे हैं। और
ये कासिम मेला की एक मरकज़ी मार्केट में इसका शुमार होता है। तजावज़ात भी आपको जगह जगह नज़र आ रही हैं और इस हवाले से ट्रैफिक ब्लॉक रहना भी यहाँ पे मामूल है। हम ज़रा और भी लोगों से वजन क्या हाल है आप? अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह। कैसे जा रहा है काम? ठीक जा रहा है। किन्नू आप बेच रहे हैं? हाँ जी, किन्नू बेच रहे हैं। कितना रुपये किलो है? किन्नू 30 रुपये किलो, 50, 80 मुख्तलिफ रेट होते हैं। और क्या कहते हैं कि यहाँ पर जो मसाइल हैं, हम देख रहे हैं कि आपकी यहाँ पे शॉप है और साथ कचरा वगैरह भी मौजूद है, तो ये क्या है? यहाँ पे कोई सफाई वर्कर नहीं आते? सफाई वर्कर आते हैं 5-5, 6-6 दिन बाद आते हैं। ये होता है वरना अगर रोज़ आएँ तो ये सामने मार्केट की सफाई हो जाएगी, ये तो बिल्कुल नहीं होता। 5-5, 6-6 दिन बाद आते हैं। कासिम बेला में साफ़ पानी और सीवरेज के मसाइल कोई हल हुए नहीं हुए? हाँ, वो हो गए हैं, वो हो गए हैं। जो मुंतखब आपके नुमाइंदे हैं, आप कहते हैं वो काम सही कर रहे हैं? हाँ, पानी का काम सही है, लेकिन ये गांद खराब है, यानी कि लाइट वगैरह सही है, गांद खराब है कि ये जो है ना, ये मसले मसाइल नहीं हल हो रहे। सफाई का मसला है, बाकी चीज़ें बेहतर हैं? बाकी चीज़ें बेहतर हैं। सफाई का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये लोग कह रहे हैं। और जहाँ पर हम बात करें तो रोड और उसके अलावा दीगर उनका ये कहना है कि हमारे जो अवामी नुमाइंदे हैं वो काम करा रहे हैं, लेकिन बाकी मसाइल का इशू है। हम और भी लोगों से बात। अंकल जी क्या हाल है आपके? कैसे हैं आप? ठीक हैं? आज हम बात कर रहे हैं मसाइल के हवाले से इस इलाके के, तो काम शाम हो रहे नहीं हो रहे? काम तो मैंने नहीं देखे भाई, इस इलाके में नहीं काम होते थे। इलाके में काम नहीं होते, इनका ये कहना है। हम मज़ीद भी लोगों से बात कर लेते हैं। वजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कासिम बेला में कुछ चेंज आई है कि नहीं आई अभी तक? सर जी, यहाँ पे ना मेन मसला ये है ना, ये रोड जो है ना बहुत क्लोज है। ठीक है ना, यहाँ पे रश ज़्यादा है ट्रैफिक का। ठीक है ना, काफ़ी लोगों को तंगी होती है। ठीक है ना, अगर मिसाल के तौर पर अगला बंदा ब्रेक लगाता है तो पीछे सारी लाइनें लग जाती हैं। तो हैवी ट्रैफिक भी जा रही है, ये दमदे ट्राले भी जा रहे हैं। हैवी ट्रैफिक यहाँ नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पे ना मसाइल ज़्यादा बहुत बढ़ गए हैं। तो ट्रैफिक ब्लॉक रहती होगी? ट्रैफिक ब्लॉक रहती है। अगर किसी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे कोई जनाजा वगैरह गुजरता है, उसके लिए भी परेशानी बनती है। ठीक है ना, किसी को इमरजेंसी है उसके लिए भी परेशानी होती है। इसको रोड को तोसी या जितने तजावज़ात मौजूद हैं, तजावज़ात मौजूद हैं, इसके लिए एक्शन लेना चाहिए उस अफसरान वाला को। हम देख रहे हैं कि यहाँ तक तजावज़ात आए हुए हैं, तो फिर रोड कितना बचता है यहाँ? अफसरान वाला को एक्शन लेना चाहिए। रेडियाँ वगैरह जो है, ये लोगों ने अपनी दुकान की हदूद में रहे ना। ठीक है। और इसके अलावा सफाई के कैसे इंतजाम हैं? सफाई के नाक़िस इंतजाम है। ये सामने देखें, वो कचरा पड़ा हुआ है, वो सामने रोड के ऊपर ही। ठीक है ना, बाकी यहाँ पे अगर यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, MNA साहब, MP साहब और उसके अलावा UC चेयरमैन वगैरह, वो कोई मार्केट के लिए या इलाके के लिए कुछ काम करा रहे हैं? सर जी, वो सिर्फ इलेक्शन के दौरान आते हैं वोट लेने, उसके बाद नज़र ही नहीं आते। अच्छा। हाँ जी, आज तक तो हमने देखा ही नहीं कि हमारा जो इलाके का MP है या MNA कहाँ खड़ा, नज़र ही नहीं आया। आपके इलाके MP कौन है? यहाँ तो अपना वो लाबर साहब हैं, एमोसन डियर साहब हैं। लाबर साहब तो कहते हैं मैं करोड़ों रुपए के फंड लेके आया हूँ, काम करा रहा हूँ। कोई भी नहीं आया। एमोसन डियर साहब भी नज़र नहीं आया, MNA साहब हैं, यहाँ तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा। ये कहने अंकल जी क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी। बुजुर्गों कोई हालात बेहतर हो रहे हैं इस इलाके के या वही वाला हाल है अभी तक? अल्लाह की रहमत है, ठीक है। हाँ, भाई कह रहे थे कि यहाँ पर कोई तरक्याती काम नहीं हुए, कोई काम शाम हो रहे हैं? नहीं हो रहे? नहीं, वो तो नहीं हो रहे बेटा। हाँ, आपके MP साहब, MNA साहब कहते हैं कि मैं अरबों रुपए का फंड लेके आ गया, करोड़ों रुपए का फंड लेके आ गया, तो कुछ नजर नहीं आ रहा फंड या हालात ऐसे चल रहे हैं? हाँ, नहीं, हालात पहले से तो बेहतर हैं, लेकिन जितना आप कह रहे हो भाई इतना फंड उतना नहीं हुआ। अच्छा, हालात बेहतर हैं पहले। तो ये पानी के मनसूबे, सीवेज के मनसूबे को शुरू हुए? हाँ, बिल्कुल हुए हैं जी। बिल्कुल हुए हैं। घरों में पानी आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी। उसके अलावा ये सफाई के मसले यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नजर आ रहे हैं। सफाई कम आ रहे हैं बंदे। सफाई के लिए जो है ये नहीं चाहिए, थोड़ा सा वो करें हुकूमत या MP जो भी हैं, सफाई के लिए बंदे कम आ रहे हैं। ट्रैफिक का मसला कितना मुश्किल है यहाँ पे? ट्रैफिक का सर बहुत मसला मुश्किल है। ट्रैफिक पुलिस नहीं होती यहाँ पे? सर होती है, लेकिन कम है। कभी कभी आ जाते हैं, कभी नहीं आते। हाँ, ये रास्ता जो है ना, रुकावट बड़ी है यहाँ। जी नाज़रीन, आप जान रहे हैं कि लोग किस तरह से बता रहे हैं कि उन्हें किन मसाइल का सामना है। हम इस वक्त पहुँचे हैं कासिम बेला की मेन मार्केट में, और उनका ये कहना है कि ना तो यहाँ पर सफाई के इंतजाम बेहतर हैं, जबकि उसके साथ साथ हैवी ट्रैफिक की वजह से आए रोज़ ट्रैफिक ब्लॉक रहना भी यहाँ पे मामूल है। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।